आपको बताएं चेन्नई में डीएचक्यू अस्पताल एक मगर MS2 ट्रांसफर होने वाले MS अल्ताफ हुसैन भुआना ने MS शिप ना छोड़ी कुर्सी पर के लिए स्टे ले आए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं जो आपदा कौन होगा, आपको अपडेट कर रहे हैं MS के हवाले से। चेन्नई में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक मगर MS2 हैं। आपको अपडेट करें चेन्नई में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल एक है मगर MS2 हैं। ट्रांसफर होने वाले MS अल्ताफ हुसैन ने MS शिप नाव छोड़ी स्टे ले आए हैं। जो आपदे कौन होगा, अस्पताल कौन चलाएगा, किसके साइन होंगे, अस्पताल अमला भी शदीद परेशानी का शिकार है। आपको अपडेट कर रहे हैं MS अल्ताफ हुसैन ने हुक्म इम्तना ले आए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं MS अल्ताफ हुसैन हुक्म इम्तना ले आए हैं। जवाब कौन देगा, अस्पताल कौन चलाएगा, किसके साइन होंगे, बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर अपडेट कीजिएगा। है लेकिन यहाँ पर 2 MS जो है वो तैनात हैं। दूसरी तरफ जो ट्रांसफ़र होने वाले MS थे अल्ताफ हुसैन भुआना उनके वो स्टे जो है वो ले आए हैं और कुर्सी पर विराजमान है, जबकि नए तैनात होने वाले जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर अहमद खान वो भी सीट पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो ट्रांसफ़र होने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं अल्ताफ हुसैन भुआना उन्होंने ये जवाज़ बनाया है कि पंजाब सर्विस जो ट्रिब्यूनल है उसने जो नए तैनात होने वाले MS हैं डॉक्टर अहमद खान उनके आर्डर जो हैं वो सस्पेंड कर दिए हैं और ट्रिब्यूनल ने उन्हें बहाल कर दिया है। ताहम वो दूसरी तरफ स्टे ले आए थे। उनका ये भी कहना है कि उनकी जो ये यहाँ पर तैनाती हुई है वो भी PDM की गवर्नमेंट में हुई है और इसी तरह 5 माह में चौथी दफ़ा उनका ट्रांसफ़र किया गया है। ये दो उन्होंने जवाज़ बनाए थे और सर्विस ट्रिब्यूनल से जो है वो उन्होंने रब्ता किया था और फिर कोर्ट से वो इस बात का स्टे ले आए हैं। और अब सूरत हाल ये है कि चिन्योट में जो DHQ हॉस्पिटल है वहाँ पर इंतज़ामी अमूर जो है वो बुरी तरह मुतासर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लर्क्स और जो सुपरिटेंडेंट हैं उनकी जानिब से जो इंतज़ामी अमूर वाले जितने भी काम हैं वो इस तज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि आया जो नए तैनात होने वाले MS हैं डॉक्टर अहमद खान उनसे साइन करवाने हैं या जो पिछले MS हैं जिन्होंने सर्विस ट्रिब्यूनल से जो बहाल हुए हैं उनसे आर्डर करवाए जाएँ। ताहम दूसरी तरफ शहरी भी परेशानी का शिकार हैं। जिन लोगों ने भी अद्वियात में जो है वो रिलीफ लेना होता है या कोई टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं तो ये तमाम मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं DHQ हॉस्पिटल चिन्योट में कि जो नए बॉस हैं उनसे साइन करवाने हैं या पिछले जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर अल्ताफ उनसे साइन करवाए जाने हैं। ताहम डॉक्टर अल्ताफ हुसैन का कहना है कि उन्हें सर्विस ट्रिब्यूनल ने जो है वो बहाल कर दिया है और जो नए आने वाले जो MS से उनके जो आर्डर हैं तैनाती के उन्हें जो है वो सस्पेंड कर दिया है। ताहम दूसरी तरफ इंतजामी अमूर शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। आपको बताएं फैसलाबाद के जनरल अस्पताल समनाबाद में अद्वियात की किल्लत का मामला। DG हेल्थ की जानिब से तकरीबन 50 लाख रुपए मालियत की अद्वियात फराहम कर दी गई हैं। प्राइवेट मेडिकल स्टोरों की अद्वियात तजवीज़ करने पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं जनरल अस्पताल समनाबाद में अद्वियात की किल्लत के मामले के हवाले से DG हेल्थ ने 50 लाख रुपए की अद्वियात फराहम कर दी हैं। बात कर लेते हैं आज़ादार हुसैन से। आज़ादार अपडेट कीजिए। में अद्वियात की कमी का मरीजों को जो था वो सामना करना पड़ रहा था और जिसके बाद DG हेल्थ की जानिब से फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद को अद्वियात फराम कर दी गई हैं। कौन कौन से अमराज की अद्वियात फराम की गई हैं, कितने मालियत की जो है फराम की गई हैं और अब कब से ये जो है मरीजों को शुरू कर दी जाएंगी। हमारे साथ MS जनरल अस्पताल समनाबाद डॉक्टर शहबाज साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर शहबाज साहब क्या कहेंगे अद्वियात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज और प्राइमरी सेकेंडरी का जो हमारा अदारा है उनका बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने तकरीबन 50 लाख मालियत की अभी मुझे रिसेंटली अद्वियात भेजी हैं। इससे पहले भी हमारे पास सारी अद्वियात तकरीबन मौजूद थी लेकिन जो डेफिशिएंसी थी वो उन्होंने पूरी कर दी है और वो 21 किस्म की मज़ीद अद्वियात जो है हमें वो भी मसूल हो गई हैं, जिनमें बच्चों के सिरप हैं, उल्टी, हैज़ा और दूसरी बीमारियों के एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और हॉस्पिटल में जगह जगह मैंने वेज़ा भी कर दिया है कि किसी भी पेशेंट को जो अद्वियात हमारे पास अंदर आ रही हैं उनका जो अंदर आ रही हैं वो किसी सूरत में किसी और नाम से लिखकर नया ना दी जाए। अगर कोई डॉक्टर इस तरह करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी और मेडिकल रैप्स का मैंने सख्ती से हॉस्पिटल के अंदर दाखिला बंद किया हुआ है। और इसी तरह हमारे जो DC साहब हैं, SC साहब हैं, वो भी इस पर बड़ा सख्त एक्शन ले रहे हैं और जो मेडिकल रैप्स नहीं सुनते उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो बता दें जो फ्लेक्सेस वगैरह छुपाई गई हैं, पोस्टर वगैरह छुपाए गए हैं कि प्राइवेट क्लिनिक और अस्पतालों में जो मरीज। हाँ, इसी तरह मैंने वो जगह जगह मैंने अस्पताल के अंदर अवेज़ा कर दिया है कि अगर अस्पताल का कोई अमला मरीज़ों को यह गाइड करता है कि हमारे अस्पताल की बजाय आप कहीं और दाखिल हों
तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी और वो फ़ोन नंबर भी अवेज़ा किए हुए हैं जहाँ पे वो कांटेक्ट करेंगे ताकि उस शख्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा सके, सख्त कार्रवाई की जा सके। और इस सिलसिले में जलालाबाद हमदाबाद के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, उनका ये कहना है कि अद्वियात जो यहाँ पे मौजूद हैं, अगर इसके बावजूद डॉक्टरों की जानिब से उन अद्वियात के बजाय किसी और कंपनी की जो है अद्वियात लिख के दी जाती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बहुत साथ शुक्रिया साथ सरदार। आपको बताएं फैसलाबाद में नरवाला रोड पर रात गए ट्रक को हादसा हुआ है। नरवाला रोड ओल्ड हाजी कैंप के करीब ट्रक का एक तरफ का हिस्सा जमीन में धंस गया है। ट्रैफिक रवानी मुतासिर हो गई है। ट्रक का हाल ना निकाला जा सका। आपको अपडेट करें फैसलाबाद नरवाला रोड पर रात गए ट्रक को हादसा हुआ। नरवाला रोड ओल्ड हाजी कैंप ट्रक जमीन में धंस गया। सड़क पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर हो गई। ट्रक का हाल निकाला ना जा सका। आपको अपडेट करें अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। ट्रैफिक हादसे के हवाले से फैसलाबाद नरवाला रोड पर रात गए ट्रक को हादसा हुआ है। नरवाला रोड ओल्ड हाजी कैंप ट्रक जमीन में धंस गया है। सड़क पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर है। ट्रक का हाल ना निकाला जा सका। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद नरवाला रोड पर रात गए ट्रक को हादसा हुआ है। नरवाला रोड ओल्ड हाजी कैंप के करीब ट्रक का एक हिस्सा जमीन में धंस गया है। ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हो गई है। ट्रक का हाल ना निकाला जा सका। आपको अपडेट्स करें फैसलाबाद में नरवाला रोड पर रात गए ट्रक को हादसा हुआ। नरवाला रोड ओल्ड हाजी कैंप के करीब ट्रक का एक तरफ का हिस्सा जमीन में धंस गया। ट्रैफिक रवानी मुतासिर हो गई। ट्रक का हाल ना निकाला जा सका। आपको अपडेट्स करें ट्रैफिक हादसे के हवाले से जो रात में पेश आया है। ट्रक को हादसा हुआ है। बात कर लेते हैं अली नारू से। अली अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नरवाला रोड का वाकया है जो गुज़श्ता रात 12 बजे के बाद जो भूत से भरा हुआ ट्रक है वो यहाँ से गुजर रहा था। मेडिकल स्टोर से अद्वियात लेने की गर्ज से इन्होंने ट्रक रोका है। ड्राइवर ने यहाँ पर अद्वियात लेने के जैसे ही उतरे हैं तो ट्रक की एक जो बाईं साइड है वो जमीन बोस हो गई है, जिसकी वजह से पूरा ट्रक आधे का आधा जमीन में धंस चुका है। और जो ट्रैफिक है, अहम शहरा है नरवाला रोड, तो ट्रैफिक भी काफी सुस्तरवी का शिकार है, साइड से होकर गुजर रही है। ट्रक ड्राइवर का कहना है कि भूत से भरा हुआ ट्रक था, सारी रात हम इसको खाली करते रहे हैं, तो अब खाली हो चुका है। कुछ घंटों बाद क्रेन मंगवा ली जाएगी और इसको खाली करवाया जाएगा, लेकिन फिल वक्त ट्रक जो है वो जमीन में धंसा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। और जो मजदूर हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं, रात जैसे यहाँ पर फंसे हुए हैं। अभी तक जिले इंतजामिया की जानिब से कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया है। अपडेट्स करने के लिए मकामी कॉटन मार्केट में रुई की कीमतों में मजमूई तौर पर मंदी रही है। फी मन रेट 200 रुपये कम होकर 20,000 रुपये पर आ गया है। आपको अपडेट्स करें, मजीद बात करेंगे शराज बट से। शराज अब आगाह कीजिएगा। मकामी मार्केट में इस वक्त देखा जाए तो पुट्टी का रेट जो है वो कम हुआ है और कॉटन का रेट कम होने की वजूहात क्या है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन कॉटन का रेट जो कम हुआ है मार्केट के अंदर वो आज भी 200 रुपये हमने देखा है कि उसमें कमी वाक़ई हुई है, जिसके बाद 20,000 रुपये की सतह पर फी मन जो है वो कॉटन आ चुकी है। पंजाब के हवाले से खास तौर पर बात की जाए, कॉटन की कीमतों में कमी क्यों हो रही है? महंगाई के इस दौर के बावजूद डॉलर जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त डॉलर की उड़ान जो है वो इस वक्त माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है और उसके बावजूद कॉटन की कीमतों में कमी की वजूहात क्या है, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ असलम बली साहब मौजूद हैं, नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। बली साहब बताइएगा कि मार्केट के अंदर इस वक्त महंगाई है, हर तरफ हमें महंगाई नजर आ रही है, तमाम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके बावजूद कॉटन के रेट कम क्यों होते नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी। असल वजह यह है कि हमारे पास जो स्पिनिंग मिलें हैं वो काम नहीं कर रही। 60% 50% हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, आगे डिमांड है नहीं, लूम्स बंद पड़ी हैं। लोगों की तरजीहात में शामिल है खाना, रोटी, जो शायद खुर्दोनोश है उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। लोगों का खाना तो पूरा हो नहीं रहा, ऊपर से रमज़ान शरीफ की आमद है। कपड़े जो हैं वो सेकंड तरजीह हो गई या पहली तरजीह अव्वल तरजीह नहीं रही। ऊपर से हमारी एक्सपोर्ट भी कुछ नहीं है, ना होने के बराबर है। तो ये सारी वजूहात मिलके अगर हम देखें तो ये वजह, इसकी बुनियादी वजह है इसका रेट कम होना कॉटन के। इसके में कोई कारीगरी या कोई कमाल नहीं है किसी का इदारे का, ना कोई इदारे का कोई कमाल नहीं है किसी का भी। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है,
दूसरे नंबर पे हमारी इंडस्ट्री बंद है, तीसरे नंबर पे जो है एक्सपोर्ट नहीं है, और लूम्स जो है वो भी आपने देखा है कि पिछले दिनों में टूट के बिकी हैं। तो इस तरह के ये सूरत हाल, और इस सिनेरियो में अगर ये रेट कम हुए हैं तो वो यही इसमें बुनियादी वजह नजर आती है। वजूहात बुनियादी जो है हुकूमती इकदाम नहीं है। शहराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, मुल्की बरामदात में टेक्सटाइल मसनूआत की एक किस्म भी मुनाफे में नहीं। होम वियर, नेट वियर, होजरी, रेजीमेड सब खसारे में रहा। पाकिस्तान के सबसे बड़े गाहक भी मुनफी रुझान दिखाने लगे हैं। बात कर लेते हैं बिलाल डोगर से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। मंडियां जो हैं वो इस वक्त खसारे के अंदर नजर आ रही हैं। अगर बात करें खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, तो पाकिस्तान की 64% बरामदत का हिस्सा रखने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब खसारे में गई, तो पाकिस्तान की मजमूई रिपोर्ट अगर फरवरी के हिसाब से देखें तो तमाम शोबे जो टेक्सटाइल के, जिसमें वेयर है, बेडवेयर है, जिसके अंदर हॉजरी है और रेडीमेड गारमेंट्स हैं, अपैरल गारमेंट्स है, सब कुछ इस वक्त खसारे के अंदर नजर आ रहा है। कोई एक भी डिपार्टमेंट, एक भी शोबा ऐसा नहीं है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में जो बेहतरी जाहिर कर रहा हो। अगर आपको थोड़ी सी तफसीली रिपोर्ट दें तो पाकिस्तान की कामयाब तरीन मंडियों में अमेरिका था, बरतानिया था और जितना भी यूरोप है, वो सब रिवर्स गेयर लगाते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की बरामदत 27% कम होते हुए $473 मिलियन से $345 मिलियन पे आ चुकी हैं। जबकि अगर 24% देखें तो कमी बरतानिया के लिए पाकिस्तान की आई है। $198 मिलियन में से $152 मिलियन पाकिस्तान की बरामदत रह चुकी हैं। ऐसे अगर जर्मनी की बात करें, बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, वफाकी हुकूमत और FBI अमरात से टैक्स निकलवाने के बजाय आम आदमी पर इनडायरेक्ट टैक्सेस डालने का बोझ लादने लगी है। फैसलाबादियों से रवा माली साल के दौरान अशियाए और दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया पर 22 अरब रुपए से ज्यादा टैक्सेस वसूल किए गए हैं। बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और वफाकी हुकूमत की जानिब से काबिल टैक्स आमदन रखने वाले अफराद से टैक्स निकलवाने के बजाय आसान तरीका निकाला जाता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए तमाम बोझ जो है वो आम आदमी पर डाला जा रहा है। और यही वजह है कि शहरियों पर सेल्स टैक्स के ज़रिए बिलखुसूस महंगाई का बोझ जो है वो आए दिन ज़्यादा किया जा रहा है। रवा माली साल के दौरान फैसलाबाद डिवीजन के शहरियों ने सेल्स टैक्स की मद में अब तक FBR को 22 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ कर दी हैं, जबकि गुज़श्ता बर्स जो सेल्स टैक्स था वो 17 अरब रुपए के लगभग था। यानी कि गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 5 अरब रुपए से ज़ायद सेल्स टैक्स जो है वो उसका बोझ शहरियों पर डाला गया। जबकि अब FBR की जानिब से सेल्स टैक्स की शरह में भी इजाफा कर दिया गया। बहुत शुक्रिया मैरजमात अपडेट करने के लिए। तो बताएं, वक्त से पहले गर्मी, गंदम का खदर तवक्को से कम रहने का इम्कान है। 2 मिलियन टन गंदम कम रहने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर गंदम के हवाले से तो ज़राई माहिरीन का ये कहना है कि वक्त से पहले पड़ने वाली गर्मी की वजह से इस बार भी गंदम की फसल कम रहने की तवक्को है। 28.6 मिलियन का जो यहाँ पर टारगेट है, लेकिन गंदम अभी तक 26.7 टन मिलियन रहने की तवक्को है और 2 मिलियन टन जो है वो तवक्को से कम रहेगी गंदम, क्योंकि एक तो वक्त से पहले गर्मी पड़ गई, दूसरा जो गंदम पछेती ज़्यादा लगाई गई थी उसकी वजह से हदफ पूरा नहीं हो सकेगा और उसकी वजह से गंदम इस बार भी जो है वो बाहर से मंगवानी पड़ेगी और गंदम की किल्लत का सिलसिला जो इस साल में बरकरार रहा था अगले साल में भी बरकरार रहेगा। और वाज़े जो डाटा है, वाज़े नताइज है, वो तब पूरे किए जाएंगे जब गंदम की कटाई हो जाएगी। ताहम जो अभी माहिरीन के अंदाजे हैं उनके मुताबिक गंदम की फसल जो है वो बेहतर नहीं हो सकी, तवक्को से कम रही है और उसके बाद जो पैदावार है वो भी तवक्को से कम रहेगी, क्योंकि वक्त से पहले गर्मी शुरू हो गई है, वक्त से पहले गंदम पक जाएगी, उसकी वजह से जो दाना है वो भी सुखड़ेगा। तो नतीजातन जो है वो गंदम हमारी तवक्को से कम 2 मिलियन टन कम रहेगी और इस बार जो हतमी। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। के लिए सहूलत और खिदमत सेंटर के क़याम का फैसला हुआ है। PNG ने मंजूरी दे दी है। टोबा में सहूलत और खिदमत सेंटर्स के लिए 15 करोड़ 17 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। बात कर लेते हैं इमरान असम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में शहरियों के लिए सहूलत और खिदमत सेंटर की तमीर नौ का फैसला किया गया है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से स्कीम के लिए 15 करोड़ 17 लाख के फंड्स की मंजूरी दी जा चुकी है और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में तमाम लेआउट प्लान, साइट प्लान के साथ साथ जो है वो PC1 अरसाल करने के काम जारी किए गए हैं। फैसलाबाद कि जो ज़िला टोबा टैक्सिंग में जो है वो अपनी ये नोयत का वाहिद मनसूबा है जिसमें शहरियों के लिए सहूलत और खिदमत सेंटर की तमीर नौ पर 15 करोड़ 17 लाख की लागत आएगी और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इश्तराक से ये स्कीम को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें बाकायदा से जो है वो स्टाफ की हायरिंग भी की जाएगी और इसके साथ साथ जो है वो तमाम तर अवामल जो है वो मद्देनज़र रखते हुए शहरियों के लिए सहूलत और खिदमत सेंटर के क़याम का जो है ये स्कीम तमीर नौ का फैसला किया गया है। PND की जानिब से मंजूरी दी जा चुकी है और फैसलाबाद डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद जो है वो लेआउट प्लान, साइट प्लान, तमाम जो तफसीलात हैं वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को अरसाल करेंगे और स्कीम की फंड्स के हवाले से PND की जानिब से जो है वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को मरासला जारी करते हुए हदायत जारी की गई हैं कि तमाम तर तफसीलात जो हैं वो डायरेक्टर फाइनेंस के इश्तराक से PND को अरसाल की जाएँ ताकि स्कीम पर 15 करोड़ 17 की लागत से टोबा टैक्सिंग में खिदमत अपडेट करने के लिए। सूबाई असेंबली पंजाब के इंतखाबात का मामला, आज और कल उम्मीदवार कागजात की जमा करवाएंगे। इब्तदाई फहरिस्तें 15 मार्च को आवेजा की जाएंगी। सूबाई असेंबली पंजाब के इंतखाबात के मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आज और कल उम्मीदवार कागजात नामजद की जमा करवाएंगे। इब्तदाई फहरिस्तें 15 मार्च को आवेजा की जाएंगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, आज और कल उम्मीदवार कागजात नामजद की जमा करवाएंगे। सूबाई असेंबली पंजाब के इंतखाबात का मामला है। इब्तदाई फहरिस्तें 15 मार्च को आवेजा की जाएंगी। बता आपको, पंजाब में इंतखाबी दंगल सचने को तैयार है। उम्मीदवार की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाने का सिलसिला जारी है। बात कर लेते हैं अजमत बलोच से। अजमत, अपडेट कीजिएगा। इंतखाबी दंगल है वो सज चुका है और जो 12 से लेकर 14 मार्च तक जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा करवाने का जो सिलसिला है वो जारी है और इसी सिलसिले के तहत साबका MP एमआर इम्तियाज़ अहमद लाली की जानिब से भी आज एक अहले इलाका और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के साथ जो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आज सारे इकट्ठे हुए मेरे साथ मौजूद भी हैं बात करने के लिए। सर बताइएगा, कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं, क्या मंशूर होगा, क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कागजात नामजदगी आज अपने तमाम अहलियान इलाका, अपने भाई, अपने अजीज़ इन्हां दे हमरा कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं तो साडा मंशूर खान साहब, ये मेरे बेटे, बच्चे, भाई, अजीज़, ये साडे मंशूर तो वाकिफ़ हैं। कोई नवा मंशूर नहीं होना, वही मंशूर है जेड़ा आज तो 30 साल पहले सी, अज भी वो है कि अवाम दी खिदमत। बहुत शुक्रिया आसमत अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सिंग में रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान ने हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में मुनक्किद हुई। DC अदनान इरशद ने हलफ उठाया। जश्न चिन्योट की तकरीबात, फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट्स की नुमाइश जारी है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने कारीगरों के फनपारों को सराहा है। बात कर लेते हैं वकार घुमन से। बताएगा वकार। जी, जश्न चिन्योट 2023 जारी है और उसी सिलसिला में आज चिन्योट की फर्नीचर मार्केट में फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट्स की नुमाइश की गई है और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने भी विज़िट किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसी कारीगरी लगी आपने? फर्नीचर देखा है, लोगों का काम देखा है? जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि फर्नीचर और चिन्योट बोथ आर सिनोनिमस विद ईच अदर, तो हमारी कोशिश ये थी कि हमारा जो जश्न चिन्योट है और फर्नीचर हमारा एक इंटेग्रल कंपोनेंट है हमारे इस ज़िले का, तो इसको भी प्रमोट करें। और क्योंकि चिन्योट जो है फर्नीचर सिटी है पाकिस्तान का और इस तवज्जो से जो है फर्नीचर की, हैंडीक्राफ्ट्स की और बेसिकली मतमय नज़र ये था कि हमारा जो आर्टिज़ां है, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट्स में और ये फर्नीचर बनाने वाले हैं, इनको प्रमोट किया जाए। और क्योंकि जो मुआशी हालात हैं वो इतने कंड्यूसिव नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये नस्ल दर नस्ल जो पेशा चला आ रहा है, कोशिश ये थी कि इनको प्रोजेक्ट किया जाए, प्रमोशन हो हमारे फर्नीचर सिटी की,
तो एक अदना सी काविश थी और मैं इसमें सारी हमारी जो फर्नीचर इंडस्ट्री है और चेंबर है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये जश्न चिन्योट का ये हिस्सा बने। सर, इन लोगों का एक मुतालबा भी है कि चिन्योट को फर्नीचर सिटी का ऑफिशियली टाइटल दिया जाए, तो इस सिलसिले में आप इनकी कोई हेल्प करेंगे? जी डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकार।